नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का खौफ किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन जंग में फिर से रूस के कटप्पा कहे जाने वाले रमजान कादिरोव की सेना कहर ढा रही है और इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके किया है, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा यह किया है कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। यूक्रेन में खूंखार पलटन बैक। कादिरोव के खौफ से दहशत। कादिरोव का नाम ही काफी है। अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सेना लुहांस्क में कहर बरपा रही है। पूरा इलाका गोलियों और बमों से थर्रा उठा है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क से आया है, जहां चेचन कमांडर की सेना जोरदार जंग लड़ रही है। रमजान कादिरोव की फौज ने ऐसा भीषण हमला बोला कि यूक्रेनी सैनिकों के पसीने छूट गए। चौतरफा वार में यूक्रेनी सेना घबरा गई और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रन छोड़कर भाग गई। इस भीषण युद्ध का वीडियो खुद कादिरोव की ओर से जारी किया गया और कहा गया कि लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी करके यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारिउपोल जैसा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन-किन शहरों को कादिरोव की सेना तबाह कर चुकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बुचा का आता है, जहां बड़े स्तर पर नरसंहार की खबर आई और आरोप कादिरोव के खूंखार सैनिकों पर लगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम यूक्रेन के मारिउपोल शहर का है, जिसे कादिरोव की सेना ने न केवल तबाह किया बल्कि चुन-चुनकर लोगों की हत्या की। अब यही हाल कादिरोव की सेना लुहांस्क और डोनेट्स्क का कर रही है, जहां न केवल सैनिक बल्कि यूक्रेन समर्थक लोगों को मारा जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादारों में से एक है, जो पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, जो रूस के इशारे पर ही यूक्रेन में अपने क्रूर सैनिकों को उतार दिया, जिन्हें बेरहम और बेहद हिंसक बताया जाता है। और रूस और यूक्रेन के बीच में बेलारूस एक ऐसा सेंटर है जिससे यूक्रेन को युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बेलारूस की मदद से ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर चढ़ाई की थी और अब बेलारूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को धमकी दी है। वहां के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो तीसरे विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिमी देशों को बेलारूस की धमकी। तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं पश्चिमी देश। यूक्रेन को मदद नहीं रोकी तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जल्दी ही तीसरे विश्व युद्ध में बदलने वाला है। इसका दावा रूस के सहयोगी और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस की तरफ से किया गया।
बेलारूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। दरअसल युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक सभी देशों ने जेलेंस्की की आर्थिक मदद के साथ साथ घातक हथियारों की सप्लाई तक की। युद्ध में हालात ऐसे बने कि अमेरिका के भेजे हथियारों से रूस के सैनिकों का काफी नुकसान हुआ। बेलारूस की मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ने यूएन के महासचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिस तरह से यूक्रेन को पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं वो एक और वर्ल्ड वॉर को दावत दे रहा है। इसे रोकने के लिए सभी देशों को यूरोप में चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। इतना ही नहीं, बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी भी जारी की गई। बेलारूस ने कहा कि अभी हाल ही में उसने रूस से परमाणु सक्षम मिसाइलों को लिया है। इसका मतलब ये कि रूस और बेलारूस कितने करीब हैं। बेलारूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सलाह दी कि वो केवल शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए, न कि आक्रमण के लिए रूस को दोषी साबित करे। बेलारूस की यह धमकी तब आई है जब अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता भेजी है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 72 155 mm हॉवित्जर, 1,44,000 राउंड तोप के गोले, हॉवित्जर को ले जाने के लिए 72 गाड़ियां और 121 से अधिक फिनिक्स घोस्ट ड्रोन भेजे। इस बीच अमेरिकी सेनेट ने $40 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज भी पारित किया है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की मदद को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। जेलेंस्की ने कहा कि अपने मददगार साथियों की वजह से ही यूक्रेन रूस से लोहा लेने में कामयाब रहा। Усі наші захисники і захисниці. Кожного дня, звертаючись до нашого народу, я підкреслюю, як тяжко і якою ціною дається. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आने वाला हफ्ता युद्ध के लिहाज से मुश्किल भरा है, क्योंकि रूस की सेना अपने कब्जे वाली जगहों पर अपना पैर मजबूती से जमाना चाहती है। रूस की सेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो हार नहीं मानेंगे और अपने कब्जे वाले इलाके नहीं छोड़ेंगे। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस की हालत कमजोर हो रही है। अपनी जनता की राय और सैनिकों के नुकसान से पुतिन बेपरवाह हो चुके हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि युद्ध पुतिन भी समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक बहाना चाहिए। और बेलारूस की ओर से यूक्रेन हमले की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और इस डर को यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर महसूस किया जाने लगा है। रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल की एक डिवीजन को यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया हुआ है और इन सब के बीच यूक्रेन ने भी बेलारूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े हिमायती बेलारूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह बेलारूस रूसी फौज को अपनी देश की जमीन इस्तेमाल करने दे रहा है, उससे बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल की एक डिवीजन को यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया हुआ है। Завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України. ये हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ ये जंग नेटो और खासकर अमेरिकी हथियारों के दम पर ही लड़ रहा है और अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को जंग के दौरान लगातार हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण मुहैया करवा रहे हैं। अमेरिका और नेटो देशों को धमकाने के इरादे से
बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश ऐसे ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे तो इससे हालात बिगड़ सकते हैं और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से पहले रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दमित्री रोगोजिन ने धमकी दी कि वो जल्द ही 208 टन वजनी और 14 मंजिला सैटर्न II मिसाइल रूस के दुश्मन देशों के खिलाफ तैनात कर देंगे। रोगोजिन के मुताबिक RS-28 इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि ये दुश्मन को एक गड्ढे में तब्दील कर देने में सक्षम है। उनके मुताबिक रूस जल्द ही अपनी सबसे विकसित 50 ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समृद्ध 2 को अपने दुश्मनों के खिलाफ तैनात करने वाला है। इस जंग के दौरान रूस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत बोरिस बोंडारेव ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण को शर्मनाक बताते हुए 23 मई को अपना पद छोड़ दिया और फैसले पर बोरिस का कहना था कि उन्होंने 20 साल के अपने करियर के दौरान रूस की विदेश नीति में कई बदलाव देखे, लेकिन उन्हें 24 फरवरी से पहले कभी अपने देश को लेकर इतनी शर्म महसूस नहीं हुई। I resigned from my position as a counselor of Russian mission to the UN office in Geneva, and also I published a statement on my Facebook and LinkedIn pages to clarify my views and why I did resign. Well, that is about my disagreement and disapproval of the current policy by Russian government. And I, as a Russian diplomat, can no longer be associated with this. जंग ने यूक्रेन का नक्शा और शक्ल सूरत दोनों ही बदल दी है। यूक्रेन के तमाम शहरों और गांवों में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आता है। जिस यूक्रेन को अनाज के निर्यात के लिए पहला दर्जा मिला हुआ था, आज उसी यूक्रेन में लोग रोटी की लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के लोग कैसे खाने की उम्मीद में इन लाइनों में खड़े हैं। दरअसल रूसी सेना ने खार्किव पर हमला तो जरूर किया, लेकिन यूक्रेनी फौज ने उन्हें इस शहर से खदेड़ भगाया। रूसी सेना के शहर से जाने के बाद लोग तो खार्किव वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके वापस आने के साथ साथ उनके खाने की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अनाज की दिक्कत सिर्फ यूक्रेन में ही महसूस नहीं होने लगी है, बल्कि दुनिया के कई देश इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस जंग को रोका नहीं गया तो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए खाद्य संकट को एक बार फिर झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश रूस और यूक्रेन से खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर हैं। लिहाजा अब ये देश खाद्यान्नों की कमी से जूझने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच गेहूं, जौ और मक्का के वैश्विक निर्यात में रूस और यूक्रेन की संयुक्त हिस्सेदारी 28%, 29% और 15% है। इसके अलावा दोनों देश पूरी दुनिया को 75% सनफ्लावर तेल की सप्लाई भी करते हैं। लेबनान, ट्यूनीशिया के आधे और लीबिया, मिस्र के 2/3 अनाज की सप्लाई रूस और यूक्रेन से होती है। यूक्रेन 40 करोड़ लोगों को अनाज की सप्लाई करता है। यहां तक कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत करीब आधा अनाज रूस यूक्रेन से ही आता है।
लेकिन ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही को रोक रखा है, लिहाजा यूक्रेन से अनाज का निर्यात बंद पड़ा है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर जंग जारी रही तो दुनिया के 1.5 अरब लोगों को पेट भर खाना नसीब नहीं हो पाएगा। Russia and Ukraine used to provide nearly a third of the world's wheat exports and are in the top 5 exporters of corn globally. Combined, they used to export 75% of global sunflower oil supplies. All Ukrainian ports remain closed, making it impossible to move any of Ukraine's harvested grain across its borders. Failure to open those ports in Odessa region will be a declaration of war on global food security, and it will result in famine and destabilization and mass migration around the world. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में इस जंग की वजह से हालात और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रूसी फौज यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है, उसे देखकर लगता है कि जंग खत्म होने तक वो यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, लेकिन इसका खामियाजा बेकसूर लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल यूक्रेन में भी ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन में बरसते बारूद के बीच इस जंग के रुकने की उम्मीद भी मध्यम पड़ती जा रही है। परमाणु बमों से सिर्फ न्यूक्लियर बंकर ही बचा सकता है। न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि यूरोप में परमाणु बंकरों की डिमांड में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस देखिए। इंग्लैंड से अमेरिका तक के अखबारों की सुर्खियां देखिए। यूरोप में परमाणु बंकर की डिमांड अचानक बढ़ गई। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग न्यूक्लियर बंकर खरीद रहे हैं। गूगल सर्च इंजन पर यूरोप के लोग सबसे ज्यादा ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से परमाणु बंकर बनाने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन युद्ध में रूस पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है। जंग में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों को इस बात का डर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। दोगुनी हुई न्यूक्लियर बंकर की डिमांड। स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर बनाने और रिपेयर करने वाली एक कंपनी का दावा है कि मार्च की शुरुआत में लोग बेहद डरे हुए थे। वो तुरंत मदद मांग रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो डिमांड तेजी से बढ़ी है। ब्रिटेन की एक फर्म ने भी बताया है कि परमाणु बंकर की डिमांड पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। जर्मनी की एक कंपनी के मुताबिक उनके देश में अब तक 599 पब्लिक शेल्टर बन चुके हैं। हम इसे अपग्रेड करने का तरीका खोज रहे हैं। यूरोप के साथ ही अमेरिका में भी इसका खतरा बरकरार है और वहां भी न्यूक्लियर बंकर की डिमांड बढ़ी है। कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर? न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं।
जो जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। परमाणु बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक लोगों को उसी में रहना होता है। कोल्ड वॉर के समय बड़ी संख्या में न्यूक्लियर बंकर बने थे। रूस और पश्चिमी मीडिया में इस वक्त परमाणु हथियार पर खूब चर्चा हो रही है। टीवी चैनल्स पर इसे लेकर डिबेट हो रही। इससे वहां रहने वाले लोगों में परमाणु युद्ध का डर सताने लगा है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए यूरोप में परमाणु बंकर की डिमांड बढ़ गई है। और अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन का रूस पर पलटवार जारी है। यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने सटीक निशाना लगाकर नागरिक यार्ड में छिपे रूस के टैंक पर हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूस का BMP-3 टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से अज़ोव समंदर तट पर लैंडमाइन हटाने का एक वीडियो साझा किया गया है। रूस के सैनिक हाथ में मशीन लेकर माइन को खोजते हुए नजर आए। रूसी सैनिकों ने 300 से ज्यादा विस्फोटक नाकाम किए हैं। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। मारियोपोल में कई इलाकों में तबाही की तस्वीर सामने आई। वहां पर ज्यादातर इलाकों में इमारतें खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मारियोपोल प्रशासन ने रूस पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि रूसी बमबारी में अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। कहा कि इंटरसेप्ट की गई बातचीत में पता चलता है कि रूसी सैनिक युद्ध को व्यर्थ समझते हैं। रूस की संसद ने जारी किया वीडियो। रूस के मॉस्को में एक चर्च पर लगी भीषण आग। यूक्रेन डिफेंस ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो। खार्किव में भीषण युद्ध में रूस के मोर्टार शेलिंग ठिकाने ध्वस्त किए गए। डोनबास इलाके में रूस ने हमले तेज किए। भारी बमबारी की आवाज सुनाई दी। यूक्रेनी सैनिकों ने फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रूस ने थर्मल पावर स्टेशन पर किया कब्जा। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया। ड्रोन की मदद से रूसी टैंक तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने सीजा होवित्जर तैनात करने की तस्वीर जारी की। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ ने तैनाती की। और अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध के 3 महीने बाद का सीन कितना बदल चुका है। जंग में जीत किसकी होगी ये अब तक तय नहीं है, लेकिन अभी से ही यूक्रेन ने रूस की तबाही का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया है। ये रूस की तबाही का तमाशा है और इस तमाशे का मेला सजा है यूक्रेन की राजधानी कीव के चौराहे पर। जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पर। ये वही रूसी टैंक हैं जिन्होंने 3 महीने पहले यूक्रेन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। और इस दस्तक से पूरे यूक्रेन समेत राजधानी कीव के लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने इन रूसी टैंकों का वो हाल किया कि अब ये खड़े होने के काबिल तक नहीं बचे। शहर के अलग अलग हिस्सों में पड़े रूसी टैंकों के कबाड़ को अब यूक्रेन के अधिकारी कीव के ऐतिहासिक सेंट माइकल स्क्वायर पर लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, जहां कीव के लोग टैंकों के इस कबाड़ के सामने सेल्फी लेकर रूस को चढ़ा रहे हैं। कबाड़ बन चुके टैंकों की इन तस्वीरों में कहीं बकरियां टहलती दिख रही हैं, तो कहीं कोई इन कबाड़ के सामने लोग कुत्ते के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। राजधानी कीव में घुसने की कोशिश में रूस के ऐसे कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया और इस तबाही का नमूना कीव की सड़कों पर आज भी नजर आता है। पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद हैं। ये वीवीआईपी इलाका है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टैंक का पार्ट मौजूद है, प्लेन का पार्ट मौजूद है, पीछे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक है। दरअसल ये सब रूस के हैं और इनको यहाँ पर रखा गया है। जिन हथियारों पर रूस को काफी ज्यादा गुरूर था, किस तरीके से यूक्रेन के सैनिकों ने उनको मार गिराया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। 24 फरवरी से पहले जब रूस के जंगी टैंक ट्रेन पर लदकर यूक्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे, तब पूरा यूक्रेन सख्ते में था। रूसी टैंकों की चढ़ाई के बाद तो लगा कि जंग में पुतिन की जीत महज 2 कदम दूर है।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यूक्रेन ने युद्ध का रुख बदल दिया। और जवाबी हमलों में रूसी टैंकों का दम निकालना शुरू कर दिया। और रूस और यूक्रेन में युद्ध के दौरान न्यूक्लियर हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में न्यूक्लियर बंकर की मांग पिछले साल की तुलना में डबल हो चुकी है। टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के नागरिक न्यूक्लियर बंकर पर जानकारी मांग रहे हैं। यूके की एक कंपनी के मुताबिक बंकर की मांग पिछले साल से दोगुनी हो चुकी है। फरवरी 2022 के बाद न्यूक्लियर बंकर के ऑर्डर भी बढ़ चुके हैं। कई कंपनियों के पास 500 नए न्यूक्लियर बंकर के ऑर्डर हैं और एक बंकर की कीमत 4 करोड़ के करीब बताई जा रही है और बड़ी कीमत के बावजूद ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। और महायुद्ध में रूस पहले दिन से यूक्रेन के मददगार देशों को परमाणु बम के खतरे से डराता आ रहा है और कभी ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से साफ करने की धमकी दी गई तो कभी फिनलैंड को परमाणु बमों से डराया गया। लेकिन अब रूस का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रिटेन की ओर से पहली बार चेतावनी मॉस्को को लेकर दी गई है और दावा यह किया गया है कि ब्रिटेन जब चाहे मॉस्को को 90 सेकेंड में साफ कर सकता है। करीब 3 महीने की जंग अब तक टैंक, मिसाइल और ड्रोन के जरिए ही लड़ी जा रही थी, लेकिन अब दुनिया पर नए खतरे का जो सिग्नल मिल रहा है उनमें ये तमाम हथियार काफी पीछे छूटते दिख रहे हैं क्योंकि अब नए जंग के मोर्चे पर सीधे सीधे एटम बम की बात बेझिझक होने लगी है। रूस पर परमाणु प्रहार की धमकी, 90 सेकेंड में खत्म हो जाएगा मॉस्को। यूक्रेन जंग के बीच अब तक पुतिन और पुतिन के करीबी ही दुश्मन के खिलाफ परमाणु प्रहार की बात कर रहे थे। कभी यूक्रेन पर एटम बम गिराने की धमकी दी जा रही थी, कभी फिनलैंड को परमाणु बम से तबाह करने की टाइमिंग गिनाई जा रही थी और तो और 200 सेकंड में लंदन को दुनिया के नक्शे से साफ करने का दावा किया जा रहा था। Petersburg and Moscow would be wiped out within 90 seconds. रूस की एटमी धमकियों पर उसे पहली बार कोई करारा जवाब मिला है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब ये कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ब्रिटेन के जानी मानी रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर साफ हो जाएगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल दाग दी तो 20 मिनट में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस को ही माना जाता है। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम हैं, जबकि इस मामले में ब्रिटेन की गिनती दुनिया की 5वीं बड़ी परमाणु ताकत के तौर पर होती है। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु बम है। रूस के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर्मट 2 है, जो 18,000 किलोमीटर रेंज की क्षमता के साथ दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकती है। ब्रिटेन के पास कोई ICBM तो नहीं है, लेकिन वो सबमरीन से लॉन्च होने वाली 12,000 किलोमीटर रेंज वाली SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत रखता है, जिसकी रेंज में मॉस्को भी आता है। वैसे कहने को ब्रिटेन के मुकाबले रूस के पास करीब 300 गुना ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन ये बात रूस और ब्रिटेन दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में अगर परमाणु बमों के साथ
सबसे विध्वंसक जंग लड़ी गई तो इसमें न तो परमाणु बमों की संख्या मायने रखेगी और न ही मिसाइलों का हिसाब। परमाणु बम का दबाया गया एक ट्रिगर पूरी दुनिया के लिए विनाश लेकर आ सकता है।